शायर ने कहा था, बरोज़े हश्र तुमसे जामो मीना छूट जाएगा, बरोज़े हश्र तुमसे जामो मीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे कमीना छूट जाएगा। तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। संभल कर गर्दिशे दौरा हमारे पास तू आना, रज़ा का नाम ले लूँगा पसीना छूट जाएगा। आगे किसी शायर ने कहा था, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। आइए हजरात, बिला किसी ताखीर के मैं गुजारिश करता हूँ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के उस पहले ख़तीब की बारगाह में अरीदा पेश करता हूँ, जिनसे मेरी मुराद आलिमी नौजवान फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना आज़ाद आलम साहब किबला मद्दज़िल्लो नूरानी की आमद है। मुदर्रिस मदरसा कादरिया फैज़ान मुस्तफ़ा गुलशन चौक बलजीत नगर, जहाँ ये रहते हैं, दिन की खिदमत करते हैं। हज़रत स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, बस पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीर शहर से तकरार करके देखेंगे, खिराज देने से इनकार करके देखेंगे, ये हुकूमत तो जगाने से भी नहीं जागे। अब आइए इस कौम को बेदार करके देखें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नी अम्मन नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हजरात तशरीफ़ लाए। नाम पढ़कर ही पता चल गया कि मुआशरे के इस्लाह की ज़रूरत है। बेशक। मुआशरा क्यों बर्बाद हुआ, आज बुराइयां बेहयाइयां क्यों इतनी फैल गई हैं? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया कि ये बेहयाइयां क्यों बढ़ती जा रही हैं, ये बुराइयां क्यों बढ़ती जा रही हैं? ये सबसे अच्छा आप इनको उधर ही कर दे, सबसे बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मुहम्मद बारिक वसल्लम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक इंसान के पास दो चीज़ें होती हैं, एक मुसलमान के पास दो चीज़ें, एक ईमान, एक अमल। बेशक। अच्छा, ईमान पहले है कि अमल पहले है? अगर ईमान नहीं है, जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, कोई नमाज कबूल होगी? उसके ऊपर तो नमाजी फर्ज नहीं ना। अगर ईमान नहीं है, जिंदगी भर रोजा रखता रहे, किसी काम का है? नहीं है ना। अगर ईमान दिल में नहीं है, हर साल हज करता रहे, हर महीने उम्रा करता रहे, किसी काम का कुछ है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर फर्ज ही नहीं है। तो पहले ईमान है, बेशक, उसके बाद में अमल है। बेशक। और ईमान क्या है? रूहे ईमान समझ लो। बेशक। बेशक। रूहे ईमान क्या है?
रूह ईमान मेरे आका की मोहब्बत है, बेशक। रूह ईमान रसूल की मोहब्बत है, रूह ईमान महबूब की मोहब्बत है। आज मुआशरे में बुराई ऐसे ही नहीं फैली है, आज बेहयाई ऐसे ही नहीं फैली है, बल्कि एक साजिश के तहत जो हमारी सबसे बड़ी कुव्वत थी, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी और हमारी वो पावर कि हम अल्लाहु अकबर का नारा लगा करके जिस मैदान में कदम रखते थे अल्लाह हमें फतहयाबी नसीब फरमाता था। हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर जब मैदान में निकला करते थे तो हमारा तेवर ये होता था कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, ये ईमान की कुव्वत थी, ये ईमान की ताकत थी। और ईमान, असले ईमान आका की मोहब्बत है, असले ईमान आका की मोहब्बत है। आका से मोहब्बत जिस कदर गहरा होता जाएगा, ये रिश्ता मोहब्बत जिस तरह मजबूत होता जाता है, हमारा ईमान उतना ही मजबूत होता जाता है। हम जब तक आका के दीवाने थे, हम जब तक आका के पैरवी करते थे, हम जब तक आका की इताअत करते थे, आका के दीवाने थे, अल्लाह ने हमेशा कामयाबी अता फरमाई। कामयाबी हमारे कदम चूमा करती थी, कामयाबी हमारे दरबार की दहलीज, हमारे कदमों पे वो अपना सर झुकाया करती थी, हमारे दर की कनीज थी। लेकिन जब से हमारे दिलों से आका की मोहब्बत निकल गई, रसूल की उल्फत निकल गई, अब आप देखें हमारा क्या हाल हो गया है, हमारा मुआशरा क्या हो गया है। ऐसे ही नहीं, जब पूरी दुनिया हैरान हो गई, आखिर मुसलमान शिकस्त क्यों नहीं खाते हैं, आखिर मुसलमान हारते क्यों नहीं हैं, ये हर जगह कामयाबो कामरा क्यों नजर आते हैं, इनके पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। तो कुफ्फारे मक्का ने एक जासूस भेजा मदीना कि जाओ पता करके आओ आखिर मुसलमानों की ताकत क्या है, मुसलमानों की पावर क्या है। उर्वा बिन मसऊद मदीना आते हैं और मदीना आने के बाद में वो शहर मदीना के गलियों में फिरते हैं, वो लोगों को देखते हैं, नमाज का वक्त होता है, परवाने मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं, मेरे आका वजू के लिए तशरीफ फरमा है, सहाबा वजू के लिए पानी लेकर आ रहे हैं, और कैसी दीवानगी है, कैसी मस्तानगी है। उर्वा बिन मसऊद जब सब कुछ देखते हैं और देखने के बाद मक्का वापस जाते हैं, तो मक्का के सरदारों ने उर्वा बिन मसऊद को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि अब मुझे बताओ आखिर मुसलमानों की ताकत क्या है, आखिर मुसलमानों की पावर क्या है। तो उर्वा बिन मसऊद ने कहा था, ऐ मक्का के सरदारों सुन लो, ऐ मक्का के सरदारों सुन लो, चाहे जितनी बड़ी फौज लेकर के चले जाओ, तुम मुसलमानों को हरा नहीं सकते हो, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते हो। तो कुफ्फारे मक्का ने कहा था, आखिर वजह क्या है, क्या मुसलमानों के पास फौज बहुत बड़ी है, क्या मुसलमानों के पास तलवार बहुत ज्यादा है, क्या मुसलमानों के पास हथियार बहुत ज्यादा है। तो उर्वा बिन मसऊद ने कहा था, नहीं, मुसलमानों के पास तलवारें ज्यादा नहीं है, उनकी फौज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने ऐसी देखी है कि मैंने कैसर और किसरा के दरबारों में नहीं देखा है, मैंने सुपर पावर के दरबारों में नहीं देखा है। तो कुफ्फारे मक्का ने कहा था, आखिर तुमने क्या देखा है। तो उर्वा बिन मसऊद ने कहा था कि मैंने बहुत दीवाने देखे हैं, मैंने बड़े मस्ताने देखे हैं, मैंने बड़े परवाने देखे हैं, लेकिन जो मोहम्मद के दीवानों में दीवानगी देखी है, आज तक ऐसी दीवानगी किसी में नहीं देखी है, आज तक ऐसी मस्तानगी किसी में नहीं देखी है। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि उनके नबी जब वजू करने के लिए बैठते हैं तो सहाबा पानी लेकर के आते हैं, और उनके नबी जब वजू करते हैं तो उनके चेहरे से जो पानी छू करके गुजरता है, उनके जिस्म से जो पानी मस हो के गुजरता है, सहाबा उस पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, बल्कि दौड़ करके अपने चुल्लू में ले लिया करते हैं, अपने दामन में समेट लिया करते हैं, और पानी लेकर के करते क्या है, अपने चेहरे पे मल लिया करते हैं। उस पानी को अपने चेहरे पे मसलिक कर
लिया करते हैं। उर्वा बिन मसऊद ने कहा था, ऐ कुफारे मक्का, ये सब देख करके मैंने ये फैसला लिया है कि वो कौम, वो दीवाने जो अपने महबूब के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, वो अपने महबूब का खून जमीन पे कभी गिरने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हैं? अरे बहुत खूब, क्या कहने? जो वो दीवाने कि महबूब के जिस्म से जो पानी लग जाए उस पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते, तो महबूब का खून जमीन पे कैसे गिरने देंगे? इंसानों से जीता जा सकता है लेकिन दीवानों से नहीं जीता जा सकता। बेशक ये ऐसे दीवाने हैं, ये हमारी ताकत थी, ये हमारी पावर थी कि पूरी दुनिया में हम कामयाब थे, पूरी दुनिया में हम कामयाब थे। फिर दुश्मनों ने सोचा अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है, अगर इनको तबाह करना है तो इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दो, इनके दिलों से इनके महबूब की मोहब्बत निकाल दो, जो इनकी सबसे बड़ी कुव्वत है, जो सबसे बड़ी ताकत है। बरतानिया में मीटिंग की गई और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि अब किसी तरह इनके दिलों से इश्क़ नबी की जो शम्मा है उसको बुझा दिया जाए। बेशक अब हम जैसे गुरबा अहले सुन्नत पर चारों तरफ से हमले होने लगे, चारों तरफ से हमला होने लगा, नबी की अजमतों पे हमला होने लगा, नबी की रिफातों पे हमला होने लगा, शान मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाया जाने लगा, अजमत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाया जाने लगा। जब सबसे गुंबद के तकद्दुस के साथ आँख मचौली की जाने लगी, अजमत मुस्तफ़ा का जब मजाक उड़ाया गया, मेरे नबी की ज़ात मुबारका पर जब तरह तरह के सवालात उठाए, वो ज़ात मुबारका जो मोहब्बत करने के लायक है, वो ज़ात मुबारका कि जिसकी ज़ात पे सवाल नहीं किया जाता, वो ज़ात तो सिर्फ मोहब्बत के लायक है, वो ज़ात तो सिर्फ इश्क के लायक है। जब उस ज़ात पे सवालात उठने लगे, उस ज़ात पे आका की अज़मतों पे सवाल उठने लगा, यही गुरबा अहले सुन्नत है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में रो के अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारा अब किसी अपने महबूब बंदे को भेज दे, ऐ मौला अब सिद्दीक़ अकबर को भेज दे, अब फारूक आज़म को भेज दे, अब उस्मान गनी को भेज दे, अब मौला अली को भेज दे, अब खालिद बिन वलीद को भेज दे। जब हम गुरबा अहले सुन्नत किया होने रब की रहमत को झुझोड़ा तो मशीयत एज़दी ने आवाज़ दी, ऐ मेरे बंदो सुन लो, वो लोग आए अपना काम करके चले गए, अब मेरे महबूब की अज़मतों पे जो सवालात उठ रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए बरेली की सरजमीन पे रसा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली की सरजमीन पे अहमद रजा जा रहा है। और फिर मेरे आला हजरत आकर के इश्क़ नबी की शम्मा हम गुरबा अहले सुन्नत के दिलों में इस तरह रोशन करते हैं कि हम पुकार उठे कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। अरे सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आका से मोहब्बत, आका से इश्क। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, एक दिन आप अपनी ऊँटनी को पकड़े हुए चक्कर लगा रहे हैं, ऊँटनी पकड़े हुए हैं और ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। बेशक एक शख्स ने देखा और देखने के बाद में पूछा, जनाब आप ऊँटनी लेकर के क्यों घूम रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते, पता नहीं, घूम भी रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा तो फरमाते, पता नहीं मैं क्यों घूम रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बस एक दिन अपने महबूब को ऐसे करते हुए देखा। अरे क्या कहने,
सुभान अल्लाह। एक दिन मदीने के ताजदार को ऐसा करते हुए देखा था कि मेरे सुभान अल्लाह। आका ऊँटनी पकड़कर ऐसे घूम रहे थे। आका क्यों घूम रहे थे पता नहीं, मैं तो बस आका की सुन्नतों पे अमल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये दीवानगी थी, ये इश्क था, यही है। इन्हीं से एक साहब ने सवाल किया कि जनाब एक जवाब, आप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों के? आ रही है। बात समझ में आ रही है ना? जी तो एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। माशाअल्लाह दीवाने सब बेदार बैठे हुए हैं। बेशक अल्लाह आपकी बेदारी को कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आमीन। एक साहब ने सवाल किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ही से कि जनाब एक बात बताएं कि आप कहते हैं हर चीज़ के लिए दलील है आपके पास में, लेकिन ये बताएं नमाज मुसाफिर का जो मामला है कि आदमी अगर हालत सफ़र में है तो 4 रकात फ़र्ज़ को 2 रकात ही पढ़ेगा, इसके लिए नहीं है कुरान में। आप लोगों ने कहाँ से इसको साबित किया? तो आप फरमाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, बस अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद को भेजा, बेशक हमने मोहम्मद को जाना, हमने मोहम्मद को पहचाना, हमने मोहम्मद को माना, फिर महबूब जो मनाते चले गए हम मानते चले गए। हम महबूब ने कहा अल्लाह एक है, जब से कलमा पढ़ा है अल्लाह को देखा नहीं। महबूब ने कहा जन्नत है, जब से कलमा पढ़ा है जन्नत को देखा नहीं। महबूब ने कहा दोज़ख है, जब से कलमा पढ़ा है दोज़ख को देखा नहीं। महबूब ने कहा कि अगर बुराई करोगे, अगर गुनाह करोगे तो कब्र में अज़ाब दिए जाओगे, जब से कलमा पढ़ा है देखा नहीं। लेकिन महबूब ने कह दिया मान लिया, हमें क्या पता दलील है कि नहीं, बस हमने मोहम्मद को मान लिया और मोहम्मद जो मनाते चले गए हम उसे मानते चले गए। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें दलील की क्या जरूरत, हमने तो अपने महबूब को माना और महबूब जो मनाते चले गए हम उसे मानते चले गए। क्या कहें? बस इतना काफ़ी है। एक आखिरी पैगाम, बस आखिरी पैगाम, ये पैगाम कादरी लेकर के जाओ, बेशक अपने दिल के आईने में इसे महफूज रखो कि ऐ लोगों अपने दिलों को इश्क़ नबी की शम्मा से रोशन करो। बेशक अपना रिश्ता अपने महबूब से मजबूत करो, इसलिए कि यही असले ईमान है, यही जाने ईमान है। बेशक अगर महबूब से रिश्ता कमजोर है तो ना तो नमाजें काम आएंगी, बेशक ना तो रोजे काम आएंगे, ना तो हज काम आएगा, ना तो सदका तो खैरात काम आएंगे। बेशक पहले महबूब से रिश्ता मोहब्बत मजबूत करो। बेशक आप जरा देखें, कभी रात की तारीकी हो, अपने कमरे में बैठ करके अपने दिल पे हाथ रख के आप ज़रा सोचें कि आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपनी औलाद के लिए करते हैं, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते हैं, दूसरों का हक भी मार लेते हैं, यतीमों का माल भी छीन लिया करते हैं फ़कत दौलत जमा करने के लिए। लेकिन ये दौलत किसके लिए जमा की जा रही है? जाहिर सी बात है अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने ख़ानदान वालों के लिए कर रहे हैं, अपने अहले खाना के लिए कर रहे हैं। आपने दौलत को इकट्ठा करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए आपने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की। आपने ये नहीं देखा कि ये माल हराम है, आपने ये नहीं देखा कि मैं किसी का हक मार रहा हूँ, बस आपने ये देखा कि मेरे ख़ानदान का फ़ायदा किधर से हो रहा है, मेरे बच्चों का भविष्य किधर से सुधर रहा है। लेकिन ऐ मुसलमान, ज़रा कभी रात की तारीकी में अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचना कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरी रूह तेरे जिस्म को छोड़ने वाली होगी और तू मौत के करीब होगा, तेरी मौत आने वाली होगी। अब तेरा बेटा तेरे सिरहाने खड़ा रो रहा होगा, तेरी बेटी तेरी सिरहाने खड़ी रो रही होगी, तेरी बीवी तेरे सिरहाने खड़ी रो रही होगी, तेरा भाई तेरे पास खड़ा रो
रो रहा होगा, लेकिन आज तेरा कोई मदद नहीं कर सकता है। आज बीवी तेरे काम नहीं आ सकती है, आज बेटी तेरे काम नहीं आ सकती है, आज बेटा तेरे काम नहीं आ सकता है। यही वही अजीज व अकारिब है, ये वही रिश्तेदार है जिसके लिए तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तूने अपनी जवानी बर्बाद कर दी थी, फकत इनको आला तालीम दिलाने के लिए, इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए तूने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की थी। आज तेरा आखिरी वक्त आ चुका है, आज तो इस दुनिया से जाने वाला है। आज तेरा बेटा तेरे काम नहीं आ सकता, आज तेरी बेटी तेरे काम नहीं आ सकती है, आज तेरी माँ तेरे काम नहीं आ सकती है, आज तेरी बीवी तेरे काम नहीं आ सकती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब तेरी रूह तेरे कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर जाती है, तू मुर्दा हो जाता है। अब तेरे जिस्म को नहलाया जाता है, 4 आदमी लेकर के तेरे जिस्म को कब्रिस्तान जाते हैं। पूरा घर मातम कदा बना हुआ है, बीवी घर में बैठी रो रही है, लेकिन अपने शौहर की मदद नहीं कर सकती। बेटा साथ में जा रहा है, आंखों से अश्कों के सैलाब जारी है, लेकिन मरने वाले बाप के किसी काम नहीं आ सकता। अब वही इंसान है, अब वो जाता है, जाने के बाद में नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, यार, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यह आपकी खुशनसीबी है क्या आज इतने बड़े बड़े उलमाए किराम आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है, इनके चेहरे को देखना भी इबादत है। कहियो सुभान अल्लाह। तो मैं बयान कर रहा था कि वही इंसान जो अपनी पूरी ज़िंदगी गवा देता है अपने ख़ानदान को एक अच्छा मकाम देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा मकाम मुआशरे में दिलाने के लिए, आज वही मुर्दा है, उसके जिस्म को कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, लेकिन आज कोई रिश्ता उसके काम नहीं आ रहा है। उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद में उसको कब्र की तारीक कोठरी में लिटा दिया जाता है, एक तारीक कोठरी में उसे लिटा दिया जाता है। अब मिट्टी को बराबर किया जाता है। अब यहाँ से लेकर के वहाँ तक जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, मैं उन सब से ये पूछना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के कभी सोचना, ये वही इंसान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गवा दी थी, जिसने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की थी, जिसने दूसरों का हक मारा था, आज कब्र की उस तारीक कोठरी में अकेला लेटा हुआ है। आज बेटे की मोहब्बत काम नहीं आ रही है, आज बेटी की मोहब्बत काम नहीं आ रही है, आज बीवी की मोहब्बत काम नहीं आ रही है, आज रिश्तेदारों की मोहब्बत काम नहीं आ रही है, आज बेटी की मोहब्बत ने साथ छोड़ दिया है, आज बीवी की मोहब्बत ने साथ छोड़ दिया है, आज रिश्तेदारों की मोहब्बत ने साथ छोड़ दिया है। ऐ मुसलमानों ये बताओ, जब सारे रिश्तों ने साथ छोड़ दिया है, सारी मोहब्बतों ने साथ छोड़ दिया है, आखिर कब्र की उस तारीक कोठरी में अब किसकी मोहब्बत काम आएगी? तो कब्र की उस तारीक कोठरी में किसी दुनियादार की मोहब्बत नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत काम आएगी, नबियों के इमाम की मोहब्बत काम आएगी। इसीलिए मेरा इमाम फरमाता है कि लहद में इश्क़ रुक़े शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इश्क़ नबी की शम्मा अपने दिलों में रोशन करो, यही असले ईमान है, यही जाने ईमान है, यही रूहे ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमाए, अपने महबूब के मोहब्बत में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।